हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पाकिस्तानी रिएक्शन। तो जी आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं उसका टाइटल है आईपीएल वर्सेस पीएसएल वर्सेस बीबीएल कंपैरिजन। मतलब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। हाँ जी, तो जी करते हैं वीडियो को स्टार्ट। डिस्कशन होने वाली है और रेडी अंबर को ये वीडियो बिल्कुल पसंद नहीं क्योंकि अंबर का क्रिकेट में कोई इंटरेस्ट नहीं। इसीलिए मैं फौरन उसको स्टार्ट कर रही हूँ। करते हैं स्टार्ट। डिस्कशन होने वाली है हमेशा की तरह। अमेजिंग एंड तक जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पाकिस्तान सुपर लीग, इंडियन प्रीमियर लीग और बिग बैश लीग इस वक्त दुनिया की टॉप 3 क्रिकेट लीग्स बन चुकी हैं। लेकिन इस वीडियो में हम इन तीनों लीग्स का फुल कंपैरिजन करने वाले हैं और देखेंगे कि कौन सी लीग किस पर्सपेक्टिव से सबसे बेस्ट है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक कर दें, फिर हम स्टार्ट करते हैं ये कंपैरिजन। आईपीएल एक इंडियन क्रिकेट लीग है जिसकी शुरुआत 2008 में हुई थी और इस लीग का पहला सीजन राजस्थान रॉयल्स ने जीता था और फाइनल हारने वाली टीम चेन्नई सुपर किंग्स थी। जबकि बीबीएल एक ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट लीग है जिसकी शुरुआत 2011 में हुई थी और इस लीग का पहला सीजन सिडनी सिक्सर्स ने जीता था और फाइनल हारने वाली टीम पर्थ स्कॉर्चर्स थी। जबकि पीएसएल एक पाकिस्तानी क्रिकेट लीग है जिसकी शुरुआत 2016 में हुई थी और इस लीग का पहला सीजन इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जीता था और फाइनल हारने वाली टीम क्वेटा ग्लैडिएटर्स थी। आईपीएल में करंटली 10 टीम्स खेलती हैं जिनका नाम इंडिया की फेमस सिटीज के बेस पर रखा गया है, जिनमें राजस्थान रॉयल्स, चेन्नई सुपर किंग्स, पंजाब किंग्स, मुंबई इंडियंस, कोलकाता नाइट राइडर्स, दिल्ली कैपिटल्स, सनराइजर्स हैदराबाद, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, लखनऊ सुपर जेंट्स और गुजरात टाइटंस शामिल हैं। जबकि बीबीएल में करंटली 8 टीम्स खेलती हैं और यहाँ पर भी टीम्स का नाम सिटीज बेस्ड है, जिनमें सिडनी सिक्सर्स, सिडनी थंडर्स, पर्थ स्कॉर्चर्स, ब्रिस्बेन हीट, एडिलेड स्ट्राइकर्स, होबार्ट हुरिकेन्स, मेलबर्न रेनिगेड्स और मेलबर्न स्टार्स शामिल हैं। जबकि पीएसएल में करंटली 6 टीम्स खेलती है और इन टीम्स का नाम भी पाकिस्तान की फेमस सिटीज के नाम पर रखा गया है, जिनमें इस्लामाबाद यूनाइटेड, क्वेटा ग्लैडिएटर्स, पिशावर ज़ल्मी, कराची किंग्स, मुल्तान सुल्तान्स और लाहौर कलंदर्स शामिल हैं। आईपीएल में टोटल 74 मैचेस खेले जाते हैं जबकि बीबीएल में टोटल 61 मैचेस खेले जाते हैं और पीएसएल में टोटल 34 मैचेस खेले जाते हैं। अगर हम बात करें इन लीग्स में प्लेयर्स की सिलेक्शन कैसे होती है तो आईपीएल में ऑक्शन के थ्रू प्लेयर्स को पिक किया जाता है और जो टीम जिस प्लेयर के सबसे ज्यादा पैसे देने के लिए तैयार हो वो बोली लगने वाली रकम देकर उस प्लेयर को खरीद लेती है। जबकि बीबीएल में पहले 11 सीजन तक तो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम था, यानी जो टीम जिस भी ओवरसीज प्लेयर को अपनी टीम में खिलाना चाहती थी उससे पर्सनली पैसों का समझौता करके अपनी टीम में शामिल कर लेती थी। लेकिन 11वें सीजन के बाद अब बीबीएल में ड्राफ्ट सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया है जिसमें छोटी बड़ी कैटेगरीज बनाई गई हैं और इन कैटेगरीज में से जो भी प्लेयर सबसे बड़ी कैटेगरी यानी प्लाटिनियम में होंगे उन्हें सबसे ज्यादा पैसों में खरीदा जाएगा और उससे कम को गोल्ड कैटेगरी में और उससे भी कम को सिल्वर कैटेगरी में खरीदा जाएगा। जबकि पीएसएल में भी इसी ड्राफ्ट सिस्टम के थ्रू प्लेयर्स को सिलेक्ट किया जाता है। अब बात करते हैं सबसे सक्सेसफुल टीम्स की, तो आईपीएल की सबसे सक्सेसफुल टीम्स में 2 टीम्स का नाम आता है, मुंबई इंडियंस एंड चेन्नई सुपर किंग्स, जिन्होंने आईपीएल की अब तक 16 सीजन में से 5 बार टाइटल जीत रखा है। जबकि बीबीएल की सबसे सक्सेसफुल टीम्स में भी 2 टीम्स का नाम आता है, जिनमें पहला नाम पर्थ स्कॉर्चर्स का आता है, जिन्होंने बीबीएल के अब तक के 12 सीजन में से 5 बार टाइटल विन किया और 2 बार टाइटल डिफेंड करा। जबकि दूसरी कामयाब टीम सिडनी सिक्सर्स है, जिन्होंने अब तक 3 टाइटल्स अपने नाम किए और 1 बार टाइटल डिफेंड भी कर चुकी है। जबकि पीएसएल की सबसे कामयाब टीम में भी 2 टीम्स का नाम आता है, लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड, जो पीएसएल के अब तक के 8 सीजन में से 2 बार टाइटल विन कर चुके हैं और लाहौर कलंदर्स पीएसएल की पहली टीम बन चुकी है जिन्होंने टाइटल डिफेंड किया है। और अगर हम बात करें सबसे अनलकी टीम की तो आईपीएल की सबसे अनलकी टीम में 3 टीमों का नाम आता है, दिल्ली कैपिटल्स, पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, जो अब तक 1 बार भी टाइटल विन नहीं कर सके। चल झूठा। जबकि बीबीएल की सबसे अनलकी टीम में 2 टीम्स का नाम आता है, होबार्ट हुरिकेन्स एंड मेलबर्न स्टार्स, जिन्होंने बीबीएल के अब तक के 12 सीजन में से 1 बार भी टाइटल विन नहीं करा। जबकि पीएसएल की सबसे अनलकी टीम्स की बात करें तो वैसे तो हर टीम ने एटलीस्ट 1 बार टाइटल विन कर रखा है, लेकिन बाकी टीम्स के कंपैरिजन में 2 टीम्स ऐसी हैं जिन्हें अनलकी कहा जा सकता है, जिसमें पहली टीम क्वेटा ग्लैडिएटर्स है, जिन्होंने 2019 में टाइटल विन करने के बाद अब तक हर बार ग्रुप स्टेज से ही एलिमिनेट हो जाती है। जबकि दूसरी अनलकी टीम कराची किंग्स है, जो 2020 में टाइटल विन करने के बाद सिर्फ 1 बार प्लेऑफ स्टेज से और अब लगातार 2 बार ग्रुप स्टेज से ही बाहर होती आ रही है। और अब हम बात करते हैं टाइटल स्पॉन्सरशिप की, तो आईपीएल के बड़े बड़े ब्रांड्स टाइटल स्पॉन्सरशिप रह चुके हैं, जैसे डीएलएफ, पेप्सी, वीवो और अब टाटा।
और इस बार हाँ, टाटा ने टाटा। बीसीसीआई को तकरीबन 670 करोड़ इंडियन रुपीस दिए हैं अगले 2 सालों के लिए, जबकि बीबीएल को शुरू से ही केएफसी ने स्पॉन्सर किया है और हाँ, इस बार KFC तकरीबन 135 करोड़ इंडियन रुपीस केएफसी ने दिए हैं 3 सालों के लिए, जबकि पीएसएल में एचबीएल ने इस बार पीसीबी को तकरीबन 112 करोड़ इंडियन रुपीस दिए हैं अगले 4 सालों के लिए, और ये पाकिस्तानी बैंक भी शुरू से ही पीएसएल की टाइटल स्पॉन्सर रही है। अब बात करते हैं ब्रांड वैल्यू की, तो आईपीएल की ब्रांड वैल्यू 2022 से 6.2 बिलियन यूएस डॉलर, वाह। जबकि बीबीएल की 2022 से 320 मिलियन यूएस डॉलर्स और पीएसएल की 2022 से 300 मिलियन यूएस डॉलर्स है। और अगर व्यूवरशिप की बात करें तो आईपीएल को अकेले इंडिया में ही 405 मिलियन की व्यूवरशिप मिली, जबकि बीबीएल को तकरीबन 61 मिलियन और पीएसएल को तकरीबन 57 मिलियन की व्यूवरशिप मिली। अब बात करते हैं प्राइज मनी की, तो आईपीएल में सबसे ज्यादा प्राइज मनी दी जाती है और करंटली चैंपियंस टीम को 20 करोड़ इंडियन रुपीस दिए जाते हैं, जबकि रनर्स अप को 12.5 करोड़ इंडियन रुपीस, जबकि बीबीएल में करंटली चैंपियंस टीम को तकरीबन 2.8 करोड़ इंडियन रुपीस दिए जाते हैं Huge. और रनर्स अप को तकरीबन 1.4 करोड़ इंडियन रुपीस दिए जाते हैं। पीएसएल की बात करें तो इसमें चैंपियंस टीम को 3.6 करोड़ इंडियन रुपीस दिए जाते हैं और रनर्स अप को 1.4 करोड़ इंडियन रुपीस दिए जाते हैं। JBL से अब बेटर बात है। करते हैं सबसे महंगे प्लेयर्स की, तो अब तक की आईपीएल हिस्ट्री के सबसे महंगे प्लेयर सैम करन हैं, जिन्हें पंजाब किंग्स ने 18.5 करोड़ इंडियन रुपीस में खरीदा, जबकि बीबीएल की अब तक की हिस्ट्री के सबसे महंगे प्लेयर डार्सी शॉर्ट हैं, जिनको तकरीबन 2 करोड़ इंडियन रुपीस में खरीदा गया, जबकि पीएसएल हिस्ट्री के सबसे महंगे प्लेयर्स में कई सारे नाम आते हैं जिनको एक ही कीमत तकरीबन 1.4 करोड़ इंडियन रुपीस में खरीदा बाबर गया, आजम। जिसमें बाबर आजम भी शामिल हैं। अब बात करते हैं इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स की, तो आईपीएल में सबसे ज्यादा रन स्कोर करने वाले बैट्समैन विराट कोहली हैं, जिन्होंने 2023 तक 229 इनिंग में 7,263 रन स्कोर करे हैं तकरीबन 130 के स्ट्राइक रेट से, जबकि सबसे ज्यादा विकेट्स युजवेंद्र चहल ने हासिल करी 144 इनिंग्स में 187 विकेट्स, जबकि बीबीएल में सबसे ज्यादा रन क्रिस लीन ने स्कोर किए हैं 111 इनिंग में 3,421 रन तकरीबन 148 के स्ट्राइक रेट से, और सबसे ज्यादा विकेट्स एबर्ट ने हासिल किए हैं 108 इनिंग में 154 विकेट्स, जबकि पीएसएल में सबसे ज्यादा रन बाबर आजम ने स्कोर करे अपनी 77 इनिंग्स में 2,935 रन तकरीबन 125 के स्ट्राइक रेट से, जबकि सबसे ज्यादा विकेट्स वहाब रियाज ने हासिल करी 87 इनिंग्स में 113 विकेट्स। जबरदस्त यार, इंटरेस्टिंग थी काफी वीडियो, मतलब डिटेल में। इंफॉर्मेटिव थी ना काफी ज्यादा। अच्छा, ये एक चीज इसमें मैं ऐड कर दूं, अब आईपीएल का जो महंगा प्लेयर बिका है ना वो मिचेल स्टार्क की है ना, वीडियो ना शायद पिछले अच्छा। साल की, वो ऑलमोस्ट 25 करोड़ में 25 25 करोड़। करोड़ वैसे तीनों का जब हम कंपैरिजन देख रहे थे तो हर चीज में जो वो आईपीएल ही आगे मतलब आगे ऐसा नहीं था, आगे डबल नहीं था, हाँ। 10 टाइम था बिग हाँ, यार। काफी ज्यादा, जिस भी वो उन्होंने और सेगमेंट्स ब्रांड बनाए वैल्यू हुए कितना थे। $6 बिलियन से ऊपर थी ना। हाँ, पता नहीं न्यूमेरिक ओह, तो मुझे ओह। भूल गए हैं, लेकिन जबरदस्त यार, मेरे लिए इंफॉर्मेटिव रही। मैं स्टार्ट और पूरे वर्ल्ड में सबसे फेमस भी आईपीएल ही, बिल्कुल ठीक ऐसा है, और ही। वो दुनिया के बड़े बड़े प्लेयर आके ज्वाइन करते हैं और हम्म। करोड़ों रुपया कमाते हैं। कुछ ऐसे प्लेयर हैं कि 2-3 मैच खेल के शायद वापस चले जाते। एक दफा मैंने देखा था पीटरसन ने कोई 13 या 14 करोड़ रुपए चार्ज किए थे, वो उसके बाद चले गए थे। हाँ। हाँ, तो मतलब कि लोग आते हैं, अपनी किस्मत आजमाते हैं और अच्छे खासे पैसे कमाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। वो जो आप एक और और इससे बात, टैलेंट भी निकलता है, मतलब हाँ, ये तो। इससे कई प्लेयर निकलते हैं, बॉलर और बैट्समैन वगैरह निकलते हैं जो इंटरनेशनल क्रिकेट टीम में जो बोर्ड उनको सिलेक्ट करता है। बिल्कुल ऐसा ही है। और आप क्या कह रही थी? मैं कहती हूँ वो जो एक और अब बात आप करते हैं कि जितने में एक आईपीएल का वो हाँ, प्लेयर हाँ, जो है वो सिलेक्ट होता टीम, है। मतलब मैं हाँ। मुझे ये मैं समझता हूँ कि जितनी आईपीएल की एक टीम मतलब जिसकी वर्थ है उतने में पीएसएल या बीबीएल हो जाता होगा पूरे पूरा बजट में उसके पूरे बजट में सच्ची में। वाकई ऐसा और ही देखा है। नहीं प्राइज विनिंग अमाउंट थी वो हाँ, 20 करोड़, हाँ, हाँ, और बहुत। इधर कितना 2 करोड़ 2 करोड़ था? 1.4 कुछ नहीं, रनर अप का था। हाँ, शायद, रनर अप हाँ, का 1.4 हाँ। था। हाँ, कुछ और जो बाबर आजम को ओनली 1.4 करोड़ मिला है और उधर तो 20-25 करोड़ रुपया मिलता है। बिल्कुल ऐसा तो लग रहा था कि कंपैरिजन बनता ही नहीं है, नहीं। लेकिन हमने जबरदस्ती बना लेकिन दिया और देख भी नहीं, लिया। हमने नहीं बनाया वैसे। पीएसएल का बीबीएल से थोड़ा बन गया। हाँ, थोड़ा अच्छा, मुझे लग रहा था कि शायद बीबीएल काफी मतलब हाई लेवल की होगी, मतलब अमाउंट के लिहाज से या प्लेयर की वो जो वैल्यू के लिहाज से, बट खास तौर पे जो उनका डाटा था वो तो काफी ज्यादा ही डिफरेंट था हमारे लिए, क्योंकि नॉर्मली हमें पता नहीं होता। बिग बैश के इतने ज्यादा हाँ। हमने मैचेस नहीं देखे, हाँ, बट मैंने उसमें ना 1-2 प्लेयर की इनिंग्स देखी थी, स्पेशली क्रिस गेल की। तो हमारे लिए तो काफी जबरदस्त रही वीडियो। आई होप सो आप लोगों को भी रिएक्शन पसंद हमारे आया। लिए भी इंटरेस्टिंग हाँ, शुरू में मैं घबरा रही थी, लेकिन अच्छी थी, और इंफॉर्मेटिव अदनान थी। भाई आपके लिए तो जी, आई होप सो आप लोगों को रिएक्शन पसंद आया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी या